नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, मैं जितेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। आज हम आए हुए हैं योगेंद्र के पास, जिनके बड़े भाई का नाम है महेंद्र, जो जिला पंचायत राज अधिकारी अयोध्या में 4th क्लास के पद पर कार्यरत हैं। और जानते हैं कि योगेंद्र क्या चाहते हैं और इनकी क्या परेशानियां हैं। कहाँ रहते हैं आप? सर, हमारा नाम योगेंद्र है सर, और हम पिताजी का क्या फैजाबाद नाम के है? रहने वाले। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री रमेश चंद्र नीरज। ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं और क्या परेशानियां हैं आपकी, आप बताएं। सर, हमारी परेशानी ये है कि सर हमारे बड़े भाई गुजर गए हैं। क्या नाम था उनका? सर महेंद्र नाम था उनका, और वो जिला पंचायत मुवैया में ड्यूटी करते थे, मुंबई में। ठीक है। और सर उनकी जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हैं ये, और हमारे आए दिन पहली बात इतने साल से तो दिखी नहीं है। और इनकी इतनी तबीयत खराब रहती थी, देखने भी नहीं आई एक भी चक्कर। और उसके बावजूद ये क्या नाम है, डॉक्टरों से कहती थी और घर वालों से कहते थे कि हमारे ये पति नहीं हैं। अच्छा। जी, हमारे ये चाचा हैं। अच्छा, जी। और तो क्या ऐसा, क्या मतलब उनका किसी और से चक्कर था क्या भाभी हाँ का? सर, हाँ सर। किसके साथ? सर चक्कर इनका था 2013 में। जी। और ये रोहित नाम का एक लड़का था, हम्म। घर के पीछे ही इनका मकान था। जी। जी। और हम लोग गैर हाजिरी में जी। ये उनसे बातचीत किया करती थी, तो बोला इसके बाद करती थी। में आपके भाई का और रिश्ता टूट गया था और ये छोड़ के चली गई थी? जी। अच्छा, तो इन्होंने क्या शादी कर ली थी रोहित से? जी, उसके साथ ये भाग गई थी। अच्छा। और इनके इनके एक वारिस भी है इनके। अच्छा, क्या नाम है, मतलब क्या बच्चा है उनके भी? आप जी, उनका एक लड़का है। क्या नाम है उसका? उसका नाम यश करके, और यश उर्फ चीकू। अच्छा, ठीक है। तो जी। जब ये बीमार थे तो क्या ये आपकी भाभी देखभाल नहीं करती थी? जी, एक भी बार नहीं आई है यहाँ। अच्छा, तो किसने देखभाल की आपके भाई ने, आपके भाई की? जी, हमारे भाई की देखभाल हमारी बहन ने ही की है। जी। जी। और ये लोग आन समय पे वहाँ न पहुँचते जी। तो उनकी वहीं डेथ हो जाती। अच्छा। ये तो कहिए कि ऊपर वाले का शुक्र है कि ये लोग टाइम से वहाँ पहुँच गए, जी। जिसके कारण उनकी जो है अकाल मृत्यु नहीं हुई। जी। और जो भी हुआ सब ठीक अच्छे हो गया, जी। और किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। तो योगेंद्र, अब आप क्या चाहते हैं, इस समय पे क्या चाहते हैं और क्या किस चीज़ की परेशानी है और किस बात पे विवाद चल रहा है? सर विवाद सर उन्होंने फैला रखे हैं, और क्या नाम है कि घर में आए दिन कॉल आती रहती हैं। जी, क्या कहते हैं? सर धमकी देते हैं सर बड़े वाले भांजे को कि हम तुम्हें नौकरी से हटवा देंगे। अच्छा, और तो ये आरती के 2 भाई हैं, नाम जी, पता है आपको, क्या जी, नाम है? जी, जी। क्या नाम है? भाई का नाम मनीष और गोडामी? मनीष और सत्येंद्र उर्फ गुडामी। गोडामी। जी। तो ये धमकियाँ देते हैं आपके परिवार को जी, कि जान से मार देंगे और पूरा परिवार खत्म कर देंगे? जी, जी, आए दिन कॉल आती है रात में। अच्छा। रात-रात में कभी-कदा कॉल आ जाती है। जी। तो वही सब टेंशन है सर हमारी। तो और आप ये चाहते हैं कि आपके बड़े भाई हैं और आप उनसे छोटे हैं, आपने देखभाल की, तो अब जो वारिस हैं वो आप हैं और नौकरी आपको मिलना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे भाई हैं उनके। जी। और रही बात नौकरी की, तो ये इतने साल से पहली बात तो हमें दिखी नहीं। जी। और अगर इनको नौकरी ही चाहिए था, तो ये कम से कम तब नहीं आ पाईं, अभी जब एडमिट थीं, तब तो इनको आ जाना चाहिए था एक बार देखने। जी। तब तो ये हकदार बनती हैं उस चीज़ का। तो अब इस समय पे भाभी और ये रोहित जो रहते हैं, जिन्होंने शादी कर ली है, अब ये कहाँ रहते हैं इस समय? हुई। हाँ, जो आपकी भाभी ने दूसरी शादी कर ली है, जी। तो अब ये कहाँ रहते हैं? जी, ये तो वहीं रहते हैं, फैज़ाबाद ही में। फैज़ाबाद में रहते हैं। जी। ठीक है। और क्या नाम है कि हमारे घर का जो हमारा पर्सनल मकान था, हुँ। उसका इन लोग बिना पूछे-जाचे जाके घर का ताला तोड़ रहे थे। अच्छा, किसने ताला तोड़ा है? ये सत्येंद्र उर्फ गुडामी।
अच्छा, जी। सामान वामान भी तो क्या गायब किया है वहाँ से? सामान यहाँ का नहीं, वहाँ कॉलोनी वाले मकान में जहाँ महेंद्र रहते थे, हाँ, वहाँ का सारा सामान इन लोगों ने गायब कर दिया। अच्छा, अच्छा। तो क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से सर हम इतना चाहते हैं कि सर इनकी जो जो ड्यूटी है कम से कम वो हमें दे दी जाए। जी, कम से कम हम काम-काज अभी कर नहीं रहे हैं, जी। तो हमारे ही नाम पे कर दिया जाए उसको। आइए जानते हैं कि महेंद्र की जो बड़ी बहन है, उनका क्या कहना है और जानते हैं पूरी घटना क्या है। क्या नाम है आपका? ममता देवी। ममता देवी। अच्छा, तो क्या मामला है और आप कहाँ के निवासी हैं? हम फैजाबाद के निवासी, लेकिन हम लखनऊ, मेरी ससुराल है, मैं लखनऊ में रहती अच्छा, हूँ यहीं। ठीक है। तो क्या ये मामला है पूरा थोड़ा आप शुरू से बताएँ? मामला यही है कि सर ये लोग तो जब से शादी हुई इसके बाद ये भाई साथ कितने रहते थे। भाई-बहन हैं आप? हम एक बहन है, 2 भाई हैं मेरे। अच्छा, एक ठीक भाई है। एक्सपायर हो चुका है, क्या नाम है एक उनका? महेंद्र, अच्छा, वो कहाँ जॉब करते थे? ये जिला पंचायत में, जिला पंचायत अयोध्या में करते अयोध्या थे। में, मवई। तो क्या ये कैसे क्या मतलब उनकी डेथ हुई और क्या चीज़ें हैं? इनकी बीवी भाग गई थी, चली गई थी। जी, तो इसके बाद ये टेंशन में आकर के इन्होंने नौकरी छोड़ दी जी, और इसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, दारू पीना चालू कर दिया। जी, बहुत बार 2-3 बार ये लेने गया, कई चक्कर लेने गया, ये लोग मारते-पीटते वहाँ से भगा देते थे मेरे भाई जी, और धमकी वगैरह देते थे कि जाओ तुम रोटी नहीं खिला पाओगे, हम ज़िंदगी भर अपनी बहन को खिलाएँगे बैठाल के। जी। और इसके बाद ये जब घर आए, जब ये दारू पीते मेरे इसके मतलब तबीयत खराब हो गई। हुँ, इसके बाद ये हॉस्पिटल में आकर के इनका मतलब वहाँ पर भी इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हमको अगल-बगल वालों ने फ़ोन किया, हुँ, हम लेने गए थे इसको। जी, लेने गए तो ये तब बहुत सीरियस था, मतलब वहीं पे इसके समझ लो ये एक तरीके मर चुका था। अच्छा। लेकिन हम लेकर के आए, वहाँ बगल वालों ने सबने देखा कि किस तरीके से किस हाल में हम लेके आए। हुँ, हुँ। उसके बाद हमने तो आरती बलरामपुर। क्या आपके भाई को प्रताड़ित करती थी? क्या आरती का किसी और से मतलब रिलेशन आती था, नहीं, कुछ रिश्ता ये था क्या उनका? रोहित की संग भागी हुई थी, उन्हीं के साथ में मतलब ही रहती थी, उन्हीं के टेंशन में मेरा भाई हाँ, नौकरी-वोकरी छोड़ चुका था। अच्छा। तो क्या आरती ने शादी कर ली है दूसरी? हाँ, शादी कर ली थी। तो उसके एक क्या लड़का भी है उसका, किसके साथ शादी की है? रोहित। रोहित, रोहित के साथ शादी की है। उनका लड़का का क्या नाम है उनका? यस, यश नाम है। अच्छा। यस चीकू। अच्छा, कुछ वीडियो में जब वो बीमार रहा करते थे आपके भाई, तो उन्होंने वीडियो एक कुछ बनाया था, उसमें कुछ ज़िक्र किया था कि हाँ, जो है वीडियो वो बना। क्या बात कही थी उन्होंने और क्या अपना दर्द उन्होंने आपको बताया था? बताया ये था कि जब यहाँ पर बलरामपुर में हमने इनको भर्ती किया, जी, इसके बाद ये बलरामपुर में रहे और इसके ये लोगों को हमने फ़ोन दिन में मतलब वीडियो कॉल करके दिखलाया तो इन लोग को नहीं आए कोई। जी, इसके बाद ये आते हैं तो इसकी पूरी फ़ाइल हमारे भाई की निकाल के ले गए थे। जी, छुपा मतलब वहाँ से चुरा ले गए थे। तो हम लोगों ने चिल्लाया, कहा कि आप फ़ाइल कहाँ गई? फ़ाइल का जो डॉक्टर है पूछने लगा, जी, तो ये कहने लगी कि हमने कानपुर इलाज के लिए फ़ाइल भेजा है। जी, तो हमने कहा ठीक है अच्छा, तो फिर हम 2-3 बार माँगा, नहीं दिया, फिर ये बाद इसमें आई बताने लगी तो हमने इसको रोक के रखा हुआ था। जी, रोकने के बाद फिर इन्होंने कहा कि कानपुर चलिए, उसको मेरे भाई को मतलब बहला-फुला लिया, इसको फुसला-वुसला करके उसने कहा कि चलो कानपुर में हम इलाज करवाएँगे। जी, कानपुर लेकर गए, इसके बाद इन्होंने रास्ते में मेरे भाई के 15,000 रुपया ले लिए और जी, मोबाइल ले लिया, छीन लिया उसको। जी, और वहाँ लेकर के हॉस्पिटल में 2 दिन उनको खाना नहीं दिया। 2 दिन खाना नहीं दिया, इसके बाद उससे कहते क्या कि नौकरी और मकान, जी, महोबा का मकान और फैजाबाद का मकान दोनों मेरे नाम लिख दो तब तुमको खाना दिया जाएगा। अच्छा, और नहीं खाना नहीं तुमको कुत्ते की तरीके दिएँगे, तो उसने पनीर माँगी तो उसने कहा कि पनीर नहीं देंगे। जी। पहले लिखो ज़मीन, ये सब बोला। ठीक है, तो परिवार में अगर हम देखें तो आप सबसे बड़ी हैं और पूरा आपने ये समस्या देखी है कि किस तरह से आपके भाई को परेशान किया गया। मेरे तो अब क्या चाहती हैं आप कि अब क्या इसमें क्या आपकी माँग है सरकार से? हमारी सरकार से यही माँग है कि ये नौकरी मेरे छोटे भाई को जोगेंद्र को दिया जाए, जी, बस। क्योंकि जिस औरत ने कभी आई नहीं है, 15 साल से ये दिखी नहीं यहाँ पर, अब ये नौकरी के लिए भुगतान माँग रही है, पैसे सब दौड़-भाग कर रही है, जी, तो इसलिए हमारे भाई को नौकरी दी जाए। ठीक, ऐसा जब मेरा डिस्चार्ज कर रहे थे कानपुर से, तो डिस्चार्ज करते समय कम से कम शाम के 6:30 बज गए। तो मेरे साले ने कहा
कि इसको 500 रुपया दे दो, ये चला जाएगा लखनऊ। तो बीवी ने मना कर दिया कि अपने भांजे से मंगवा लिया है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दिया तो मैं अपने भांजे अमित से 500 रुपया मंगाया तो उसमें भी छीन रही थी पैसे। जब छीन रही थी ज़बरदस्ती करके हम पैसा लेके चले आए। 3 किलोमीटर पैदल आए, मैं पैर से चल भी नहीं पा रहा था। पैदल आते आते बर्रा बाईपास से फिर मैंने टेम्पो पकड़ी है। टेम्पो पकड़ के फिर आगे आए हैं नौबस्ता बाईपास से, फिर बस मिली है तो बस में बैठ के हम सीधे लखनऊ आए, लेकिन हमको भगा दिया गया। अब बाद में बता रही सबसे कि हम उसको रोक रहे थे। दोनों मतारी बिटियाँ वहीं खड़ी थी, उसकी भौजाई भी वहीं खड़ी थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका था। दूर से सब देख रही थी कि जा रहा है जा रहा है। ये औरत के लिए तो हम कुछ नहीं है, बस दिमाग से दिल से सब तरफ से उतर गई। क्या बताएं अब। इसका भाई ने सब कुछ काम अच्छा किया, लेकिन इसने सब गलत कर दिया लालच में आके। हम यहाँ पहुँचे हैं 3 साढ़े 3 बजे रात को पहुँचे हैं लखनऊ अपनी दीदी के यहाँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अरे आरती ने हमारे बारे में बहुत कुछ गलत गलत कहा है। चाचा लोग पूछ के, मतलब लोग पूछते थे क्या कहती थी कि मेरा चाचा है, चाचा लगता है मेरा। और मुझे हमने मांगा थोड़ा सा खाना, मैंने कहा पनीर की सब्जी दे दे। कह रही पहले कि वो नौकरी मेरे नाम कर तब मैं पनीर की सब्जी दे रही। नौकरी इतनी जल्दी कहाँ से के नाम कर दें। बिस्कुट फेंक के देना अस्पताल में। बिस्कुट मांगा जरा सा चाय बिस्कुट खाने के लिए, तो उसको भी कह रही मैं फेंक के दे रही कुत्तक तरीके। बहुत सी बातें हैं और क्या।